हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूँ एक खूबसूरत नक्शा जो है 15 बाई 42 फुट का। इसका टोटल एरिया है 630 वर्ग फुट। ये 3 BHK हाउस प्लान है विद कार पार्किंग। ऐसा ही और भी वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। यदि आप अपने घर का डिज़ाइन हमसे कराना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां जाकर अपने अनुसार मैप बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी डिटेल या और भी नई जानकारियां आपको देता रहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग किस तरह से आई है उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ, वो फ्रंट कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 15 फुट हमने इसका फ्रंट लिया है और गहराई हमने इसकी 42 फुट ले रखी है, 42 फुट इसकी हमने गहराई ले रखी है। फ्रंट पे आप एक डोर देख रहे हैं, दोनों साइड में एक रैंप देख रहे हैं और बीच में आप स्टेप देख रहे हैं जो कि हम घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। फ्रंट पे डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक जाली का डिजाइन दे रखा है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं आड़े में जो है हमने टाइल्स लगा रखी है जो कि 6-6 इंची के गैप में हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए। एक विंडो लगा रखी है, वो विंडो किस तरह से आई है उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। हम चलते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ, चलते हैं सबसे पहले पोर्च की तरफ। पोर्च कैसा है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पोर्च में हमने हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई, जो कि कार पार्किंग के साथ हमने पूरे वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। इसमें मैंने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये 3 फीट चौड़ी हमारी स्टेयरकेस रहेगी। इस पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लान जो कि हमारा बेडरूम है, बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री हमने पोर्च से ही दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने फर्नीचर किस तरह से इसको अरेंजमेंट रखा है, बेड रखा है, बेड के ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। एक हमने विंडो दे रखी है जो कि हमारी जो है रोड साइड में ओपन होती है, जो कि 3 फीट चौड़ी हमने विंडो यहाँ प्रोवाइड करके रखी है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लान जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो भी हमने पोर्च से ही दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। देखेंगे थोड़ा पास से अपन तो देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने अरेंजमेंट किस तरह से रखा है कि सबसे पहले हमने एंटर करते से हमें सिंक मिलेगा कॉर्नर में और फिर हमने टॉयलेट सीट दे रखी है और सबसे आखिरी में हमने बेथिंग एरिया दे रखा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसको पीछे रखना। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको यहाँ पे बताया था कि हम बेथिंग एरिया को पीछे क्यों रखते हैं, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने एंट्री की तरफ। वो एंट्री हमारी किस तरह से, एंट्री की जो यहाँ से जो हम एंट्री दे रहे हैं वो हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम जो है अपने एंट्रेंस वाले एरिया में एंटर करते हैं। एंट्रेंस पे ही हमने पूजा रूम भी आपको बना के दिखाया है, उसको मैं आपको दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने पूजा भी आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। ये 3 फीट चौड़ा हमने पूजा रूम बना के देखो जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है और यहाँ गणपति जी को हमने विराजमान करके दिखाया है। यहाँ साइड में हमने एक सिंक दे रखा है जिसमें हम हाथ वगैरह धोना है तो धो सकते हैं। कोई खाना के लिए आता है आपके घर में तो आप हाथ वगैरह धोना है तो इसमें आप धुलाना चाहे तो धुला सकते हैं। तो इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अंदर की प्लानिंग और किस तरह से है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर बेडरूम हम उसको भी जान लेते हैं कि दूसरा नंबर बेडरूम जो है हमने अपनी एंट्री के अंदर से दिया है। पहले वाला जो बेडरूम था हमारा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, पहला वाला बेडरूम जो हमने एज ए गेस्ट रूम हमने उसको बना के दिखाया जो कि हमारे बाहर से था। फिर हमने इसके लिए टॉयलेट बना के रखा है जो टॉयलेट हमारे अंदर वालों के लिए भी यूज़ में आएगा और बाहर वालों के लिए भी यूज़ में आएगा। कई लोगों की शिकायत मेरी आई, हमारे व्यूअर्स की शिकायत ये आई कि भैया हमारी जो है अगर गेस्ट रूम अगर हम बाहर बनाते हैं तो हम टॉयलेट लोगों को कैसे यूज़ कराएंगे। तो उसके लिए टॉयलेट फिर हमने बाहर ही इसको डिज़ाइन करने का प्रयास किया कि बाहर ही हम जो है उनका टॉयलेट डिज़ाइन करते हैं जिससे अंदर वाला भी बाहर आ सकता है पर बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता अगर गेट लॉक है तो इसलिए हमने जो है इसका टॉयलेट जो है बाहर ही रखा है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ कर सकें। उसके बाद जो दूसरा बेडरूम है जो हमारा बच्चों का बेडरूम है वो हमने अंदर की तरफ दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अंदर हमने बेडरूम दिया जो कि हमारी मेन एंट्री के अंदर रहेगा जो 3.25 फीट चौड़ा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 बेड हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखाएं। ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और एक साइड में कॉर्नर में हमने जो है यहाँ पे उनको स्टडी टेबल दे रखी है जिससे कि वो आराम से बैठ के अपने पढ़ाई पूरी कर सकें। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक विंडो भी हमने यहाँ पे ओपन कर रखी है जो कि 2.5 फुट चौड़ी विंडो है। वो विंडो कहाँ ओपन होती है इसकी बात हम अगले पॉइंट पर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। तो यहाँ से हम घर की तरफ एंटर करते हुए यहाँ से कर्टन से होते हुए हम जहाँ पहुँचते हैं अपने ड्राइंग एरिया में। तो ये है हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक सोफा लगा के दिखाया जो कि 3 सीटर या 4 सीटर सोफा हमने यहाँ पे लगा के दिखाया। सेंटर टेबल सामने लगा रखी है और बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। हमने डाइनिंग टेबल भी आपको लगा के दिखाया जिसमें 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो ये पूरा एरिया है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट
9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फीट 9 इंची हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा और यूजफुल अपना एरिया रहेगा, इसको मन चाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगले पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया, वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे किचन भी आपको बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो किचन की एंट्री है वो हमने 2.5 फीट की दे रखी है। 2.5 फीट की एंट्री से ही हम जो है किचन के अंदर एंटर होते हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किचन हमारी दूसरे एंगल में दिखने में कैसी लगती है। देखिए यहाँ पे हमने जो है एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है और कॉर्नर में हमने जो है सिंक दे रखी है और एक साइड में हमने जो है गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, जिसके ठीक सामने एक विंडो दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। यहाँ कॉर्नर में हमने एक फ्रिज लगा के दिखाया है और यहाँ हमने ऊपर और नीचे फर्नीचर बना के देखो, चूंकि मॉड्यूलर किचन है तो दोनों ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ फर्नीचर हमने लगा के आपको दिखाया है। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि इससे अटैच जो हमारा कह सकते हैं कि ओपन एरिया है। वो ओपन एरिया जो हमारे किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर रहा है, वो वेंटिलेशन के लिए जो एरिया दिया है उसकी चौड़ाई किस तरह से है। तो यहाँ पे हमने जो चौड़ाई दे रखी है 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि ऊपर से खुला रहेगा। ये जो है हमने अंदर से कोई रास्ता इसमें नहीं दिया। आप चाहें तो इसका किसी बेडरूम से, मास्टर बेडरूम से भी विंडो जो दी हुई है उसका रास्ता वहाँ से आप दे सकते हैं, पर मेरे को वहाँ से ज़रूरत नहीं लगती। ये पूरा बंद रहेगा ये एरिया का। अगर यहाँ से हम एंट्री देते हैं तो हमारे ये पूरा एरिया जो हमारी विंडो है वो बेकार होती है, या हमारा किचन में से देते हैं तो किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पे एंट्री नहीं दी। ये हमारा क्लोज रहेगा, आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे अगले पॉइंट जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने जो अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही जो है हम अपने जो है मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। मास्टर बेडरूम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और यहाँ हमने फर्नीचर का पॉइंट यहाँ पर बना के दिखाया नहीं है। आप चाहें तो आप यहाँ फर्नीचर का पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डेकोरेटिव पार्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है इसका 8.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो है। आप कूलर पंखा इसके जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इससे अटैच एक टॉयलेट भी दे रखा है, उस टॉयलेट को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा दूसरे एंगल से मैं आपको घुमा के इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें जो टॉयलेट अटैच करके दिखाया है उसकी जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री जो कि हमारे रूम से हो रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अरेंजमेंट जो है हमने आगे वाले टॉयलेट के हिसाब से ही रखा है। एक कॉर्नर हमने सिंक दे रखा है, टॉयलेट सीट दे रखी है, वेदिंग एरिया सबसे पीछे हमने रखा हुआ है। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन जो कि हमारे ओपन टू स्काई वाली एरिया में ओपन हो रहा है। टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद जो है इसमें अटैच जो हमारा रोशनी के लिए जो हमने एरिया दे रखा है वो हमारा ओपन एरिया है। उसके साइज की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 फुट 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 1.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये दो एरिया को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। आप चाहें तो इसे डाइनिंग एरिया को भी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करा सकते हैं। यहाँ पे भी हमने विंडो नहीं दिया, आप चाहें तो यहाँ पे विंडो दे सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे कूलर पंखा इसी जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक वेंटिलेशन हमने टॉयलेट में लगाया जो कि 2.5 फीट चौड़ा है। 2.5 फुट की हमने विंडो भी दे रखी है जो कि हमारे बच्चों वाले रूम में ओपन होती है। इस पूरे प्लान को हम चाहें तो जो है 2 भाइयों के लिए भी बना सकते हैं। आप देख पाएंगे इसको मैं 2 भाइयों के लिए भी आपको दिखाने का प्रयास करूँ। 2 भाइयों के लिए जो है हमने ये जो है बनाया है। 2 भाई आराम से इसमें रह सकते हैं। मतलब आप सोचो ये 30 बाई 42 का आपका प्लॉट बनता है। उस इतने बड़े प्लॉट में हम 2 भाइयों के लिए आराम से मकान बना सकते हैं। एक भाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कार पार्किंग दे रखी है, स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें ऊपर ले जाती है। यहाँ एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, एक टॉयलेट दे रखी है। यहाँ एक बेडरूम और दे रखा है जो कि हमारे बच्चों का बेडरूम है। यहाँ हमने ओपन कह सकते हैं यहाँ पे एंट्री दे रखी है। यहाँ से हमने मंदिर भी दे रखा है, हमने सिंक भी लगा के रखा है। यहाँ ड्राइंग एरिया है। यहाँ हमने आपको जो है एक बेडरूम दे रखा है, मास्टर बेडरूम है, उससे अटैच टॉयलेट दे रखी है। यहाँ हमने आपको एक किचन दे रखी है, किचन में भी वेंटिलेशन है और हमारे बेडरूम में भी वेंटिलेशन। पूरे घर में प्रॉपर तरीके से हमने वेंटिलेशन का यूज़ किया हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की हमें कहीं विंडो लगाने की जरूरत नहीं है, आसपास कहीं भी हमें जरूरत नहीं। हमारे प्रॉपर एरिया में ही हम विंडो लगा के अपना वेंटिलेशन कर सकते हैं। दोनों पोर्शन जो है एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हमने बना के प्रयास किया है जिससे कि आप 2 भाइयों के लिए आराम से मकान को बना सकते। देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और आपका जो है इसमें काम भी चलता रहेगा। आप चाहें तो इसे किराए के पर्पज से भी बना सकते हैं। आप 2 पोर्शन नीचे बना सकते हैं, 2 पोर्शन ऊपर बना सकते हैं और दोनों से जो है करीब 10-10 हज़ार रुपये हर पोर्शन से आप यूज़ करते हो 40 हज़ार रुपये इस मकान से कमा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करने वाले थे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की मात्र 7.5 लाख रुपये में ये एक पोर्शन आपका बनकर तैयार हो जाता है। इतना खूबसूरत इसमें फर्नीचर हमने इंक्लूड नहीं किया है। वॉल है, कलर है, फ्लोरिंग है, सारी चीज़ें, डोर है, विंडो है, आपका सारी चीज़ इसमें कंप्लीट हो जाती है।
मात्र 7.5 लाख रुपए में। इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो मैंने साइड में एक लिंक दे रखा है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ओपन होता है। वहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस जगह पे ले जाएगा जहाँ हमने 2D मैप डाल रखे हैं। वहाँ से आप 2D मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने साइज में अगर 3D बनवाना चाहते हैं तो मैं जो है वीकली जो है एक वोटिंग ओपन करता हूँ। उस वोटिंग में आप वोट करेंगे या मेरे को कमेंट्स में करेंगे हमें इस तरह का वीडियो हमें 3D में चाहिए, तो मैं उस आपके लिए वो 3D मैं बनाने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।